हे गाइस, वेलकम बैक। गुड इवनिंग एवरीवन। तो स- हम लोग फर्स्ट सेट कर चुके एयरफोर्स का। तो आज हम लोग सेकंड सेट को डिस्कस करेंगे। काफ़ी डिटेल में बताऊंगा और आप भी थोड़ा सा पेशेंस रख के इस वीडियो को पूरा देखिएगा, समझिएगा, जिससे आपको हेल्प मिलेगी काफ़ी सारी। और जो क्वेश्चन इस पर नोट डाउन किए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आए हुए एग्जाम पेपर में। तो आई होप आप क्या करिएगा, समझिएगा अच्छे से। डिटेल में डिस्कशन में बताऊंगा, जिससे आपको और भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। यही नहीं जो मैं 20 क्वेश्चन लेकर इतने ही, इससे आपको हेल्प और भी क्वेश्चन को मिलेगी। जो भी ये भी जितने भी सारे क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, वो एग्जाम पेपर में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं आपको। तो आप क्या करिए, पेन कॉपी लेके बैठिए और जो भी आपको लगे उसे नोट डाउन जरूर करिए, क्योंकि इससे रिलेटेड जितनी भी बातें होंगी वो आपको डिटेल में बताऊंगा। ओके, नाउ स्टार्ट दिस क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है यहाँ पे, इन स्पाइट ऑफ द डॉक्टर्स स्टर्न वार्निंग लतिका कंटिन्यू टॉकिंग शुगर्स इन हर मिल्क और नो एरर। अब पहला पार्ट लिखा है यहाँ से यहाँ तक, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। ये आपका बी पार्ट है टॉकिंग तक, ये आपका सी पार्ट है, और जिसको लग रहा है नो एरर उससे बिल्कुल डी पार्ट है। तो आप आंसर अपना कर दीजिए जल्दी से, और फिर मैं अपना आंसर करता हूँ। ओके, तो इसका आंसर देखिएगा आप क्या होगा। बात यहाँ पर है तो बड़ा इजी क्वेश्चन है। तो बात करता हूँ मैं यहाँ पे किस पार्ट में एरर है, आप देख लीजिएगा। तो जो शुगर्स लिखा है तो इस पार्ट में एरर है। शुगर्स एक अनकाउंटेबल नाउन है। शुगर कैसी नाउन है? शुगर आपकी अनकाउंटेबल नाउन है। कैसी नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन। और नाउन के अकॉर्डिंग क्या कहता है नाउन, कि नाउन टू टाइप्स होते हैं, काउंटेबल अनकाउंटेबल। और अनकाउंटेबल में हम लोग कभी भी एस और एस का यूज़ नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही ना आपको? मैंने क्या बोला है, अनकाउंटेबल नाउन के एंडिंग में एस और एस का यूज़ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन को हम काउंट नहीं कर सकते, और जो काउंट नहीं किया सकते तो हम लोग एस और एस का यूज़ नहीं कर सकते। तो जनरली मैं आपको नाउन बता दूं तो आपने देखा होगा, वीट है, राइस, वाटर, आयरन, ऑनेस्टी, है ना, ब्यूटी, इंफॉर्मेशन है। पिछली बार भी इंफॉर्मेशन पूछा गया था, इंफॉर्मेशन ऐसे लगा दिया। फर्नीचर है, ब्रेड है, सीनरी है। तो काफ़ी सारी ऐसी नाउन है जिसके एंडिंग में आप ऐसे नहीं ला सकते। आप जिससे इससे रिलेटेड जितनी भी नाउन है, आप आई होप आपको पढ़ रखी होगी, और नहीं तो आप इसे रिवाइज कर लीजिएगा कि जितनी भी अनकाउंटेबल है उसके एंडिंग में आप ऐसे नहीं ला सकते। क्लियर है सभी को? तो इस पार्ट में एरर हो जाएगा, तो यहाँ पर शुगर में आप एस हटा दीजिएगा। क्लियर है सभी को? तो यहाँ पे आप शुगर में एस का यूज़ नहीं होगा, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, माई सेल्फ एंड रोशनी विल टेक केयर ऑफ द इवेंट ऑन संडे। और ये लिखा डी पार्ट नो एरर। फर्स्ट पार्ट माई सेल्फ एंड रोशनी, बी पार्ट लिखा है ये यहाँ तक, और सी पार्ट ये, और डी पार्ट लिखा है वो नो एरर है। तो आपको किस पार्ट में एरर लग रहा है वो आप मुझे आंसर करिए, और आप अपना आंसर सोच लीजिएगा जल्दी से। तो किस पार्ट में एरर है मैं आपको बता दूं, तो इसके फर्स्ट पार्ट में एरर है। अब क्या एरर है यहाँ पे मैं आपको बताऊँ। माई सेल्फ का जो आपने यूज़ किया है, माई सेल्फ यहाँ पर रॉन्ग है, क्योंकि माई सेल्फ क्या है ये मैं आपको बताऊँ। ये आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे आपने, आई होप आपने पढ़ रखा होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है मैं आपको सारे के सारे बता दूँ। माई सेल्फ होता है, हिम सेल्फ होता है, हर सेल्फ होता है, देम सेल्फ है, ओके, योर सेल्फ है, योर सेल्फ है। ये सारे के सारे आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी आपके सब्जेक्ट की तरह यूज़ नहीं हो सकते। क्या नहीं हो सकते? कभी भी सब्जेक्ट, मतलब ये कभी सब्जेक्ट की जगह नहीं ले सकते। तो यहाँ पे नॉमिनेटिव केस चाहिए, तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यहाँ पे हम लोग रिमूव कर देंगे। तो इस पर किसका यूज़ होगा? तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ किसका यूज़ होगा? आई का। क्योंकि आई का ही रिफ्लेक्सिव क्या होता है? माई सेल्फ होता है। आई का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो क्या होता है? माई सेल्फ होता है। तो आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ होता है, तो यहाँ पर किसका यूज़ करेंगे हम लोग? तो यहाँ पर हम लोग आई का यूज़ करेंगे, क्योंकि आई नॉमिनेटिव केस है और ये प्रोनाउन है। तो क्योंकि आई आपका नॉमिनेटिव केस से प्रोनाउन है, तो हम लोग किसका यूज़ करेंगे? माई सेल्फ को रिमूव करके आई का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिख दूंगा मैं? माई सेल्फ की जगह आई का यूज़ कर लूँगा तो सही हो जाएगा। अब बात आती है आई एंड रोशनी लिखा, आपको तो एरर आपका मिल गया है, बट अगर आपको समझना है तो थोड़ा सा देखिए, एक लॉजिक बनता है कि इससे भी क्वेश्चन, इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन बनता है तो आपको हेल्प मिलेगी। यही क्वेश्चन नहीं, इससे रिलेटेड जो भी बात है मैं आपको बता देता हूँ। अगर मैंने आई एंड रोशनी लिखा है तब भी ये गलत हो जाएगा। मैंने लिखा आई एंड रोशनी, तो भी ये क्या है? ये ऑर्डर जो है वो गलत ऑर्डर है।
प्रोनाउन का ऑर्डर क्या होता है, 2 3 1 होता है। प्रोनाउन का जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, 2 3 1। 2 3 1 का मतलब है ये सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन आपका यू होता है। और आपके थर्ड पर्सन की बात करें तो आई बी होगा। आई बी क्या होगा, सॉरी इट्स माय मिस्टेक, यानी मैंने बोला है आई, जो आपका फर्स्ट पर्सन होगा वो क्या होगा, आई और बी होगा। क्या होगा, आई और बी। फर्स्ट पर्सन क्या क्या है आपका, आई और बी आपका कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। यू आपका मैंने बताया सेकंड पर्सन है। आई आपका आई और बी फर्स्ट पर्सन है। बाकी जो भी कुछ भी है वो सारा का सारा थर्ड पर्सन है। क्या है, वो सारा का सारा आपका थर्ड पर्सन होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने क्या बोला, यू जो है वो सेकंड पर्सन है और आई और बी फर्स्ट पर्सन, बाकी सारे थर्ड पर्सन है। इस ऑर्डर में आप प्रोनाउन को यूज करेंगे। अगर आप सपोज करिए आप तीनों ऑर्डर को यूज करना चाह रहे हो तो तीनों ऑर्डर को यूज जो करना है आपको वो कैसे करना है, यू एंड, मैंने बोला ही कॉमा यू एंड आई, तो ये भी ऑर्डर आपका गलत हो गया। ऑर्डर क्या था, 2 3 1, यानी पहले सेकंड पर्सन आएगा फिर थर्ड पर्सन के बाद फर्स्ट पर्सन आएगा। क्लियर हो रहा है सभी को। तो ये इस तरीके से अरेंज होगा 2 3 1 के अकॉर्डिंग। क्लियर है, सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन के बाद फर्स्ट पर्सन। अब नाउ देखो यहाँ पे, अगर सपोज करो मैंने बोला 2 3 1 इसका ऑर्डर होता है तो 2 3 1 ऑर्डर तो होता है। अगर यहाँ पर 2 मिसिंग है, 2 मिसिंग क्योंकि यहाँ पे मैंने आई एंड रोशनी लिखा तो 2 तो है ही नहीं, यहाँ पे सेकंड पर्सन नहीं आया, तो ऑर्डर थोड़ी, ऑर्डर तो आपका चेंज होने वाला नहीं। ऑर्डर आपका वैसा ही रहेगा जो पहले दिया रखा था। तो यहाँ पे 2 अगर मिसिंग है तो 2 जाने दो, फिर आपका 3 1 का ऑर्डर हो जाएगा। क्लियर हो रहा है सभी को। तो ऑर्डर कैसे क्या हो जाएगा, 3 1। तो पहले आपका थर्ड पर्सन आएगा, उसके बाद आपका फर्स्ट पर्सन आएगा। सभी को क्लियर हो रहा है। तो थर्ड पर्सन आएगा तो मतलब क्या हो जाएगा इसका ऑर्डर, रोशनी, रोशनी आपका थर्ड पर्सन है, क्या हो जाएगा, रोशनी एंड आई। अब ये ऑर्डर सही हो गया, ये ऑर्डर आपका सही हो गया 3 1, ये आपका ऑर्डर सही हो, क्योंकि यहाँ पे आपका यू जो सेकंड पर्सन है वो था नहीं, तो यहाँ पे 3 1 का ऑर्डर हो जाएगा। क्लियर है सभी को। तो ऑर्डर देखो यही रहेगा। अगर जो भी यहाँ पे लेटर है, सपोज करो यहाँ पे 3 नहीं होता, 3 नहीं होता मतलब केवल यू होता और आई होता, तो यू और आई में से कौन पहले आएगा। तो सिंपल सी बात है, जनरल सी बात है कि यू पहले आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू एंड आई, क्या हो जाएगा, यू एंड आई। क्लियर हो रहा है सभी को। तो जो नहीं हो वहाँ पे मिसिंग हो जाएगा। ये ऑर्डर है वो ऐसा ही रहने वाला है। क्लियर है भाई, सभी को क्लियर हो गया तो बताओ क्लियर हो गया। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप लोग क्या कर लेना है, माई सेल्फ जाएगा किसका यूज़ कर लोगे, आप आई का यूज़ कर लो। क्लियर है सभी को, ओके। तो जो ऑर्डर है वो क्या हो जाएगा, रोशनी, सही सेंटेंस क्या हो जाएगा, रोशनी एंड आई। अब ये करेक्ट हो गया। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रेन स्टॉपेड, द कंसर्ट हैड टू बी सस्पेंडेड। यहाँ ध्यान दो, ऑप्शन आपका अनटिल है, अनलेस है, टिल है, वाइल है। क्या आंसर होगा, जल्दी से आप सोच लो और आंसर मुझे कर दीजिएगा, फिर मैं आपको इसके डिस्कस करता हूँ। तो मैं आपको पहले बता दूँ, उसके बाद आप आंसर कर लेंगे हम लोग। तो मैं आपको बता दूँ, बात करें अनटिल की, कॉमन बात क्या है अनटिल की, बात करें अनलेस की। अनटिल अनलेस जो दोनों वर्ड है वो आपके कैसे वर्ड हैं, ये सेल्फ नेगेटिव वर्ड होते हैं। कैसे वर्ड होते हैं, सेल्फ नेगेटिव वर्ड, मतलब ये पहले से नेगेटिव है। अनटिल का मीनिंग क्या होता है, जब तक नहीं। अनलेस का मीनिंग क्या होता है, अगर नहीं। मैंने क्या बोला, अनटिल का मीनिंग क्या होता है, जब तक नहीं। अनलेस का मीनिंग क्या होता है, अगर नहीं। तो ये दोनों वर्ड का मीनिंग ऑलरेडी नेगेटिव है, तो इसके साथ आप किसका यूज़ नहीं करेंगे, नॉट का यूज़ नहीं करेंगे। किसका यूज़ नहीं करेंगे, नॉट का यूज़ बिल्कुल नहीं कर सकते। तो यहाँ पर अनटिल अनलेस किसका यूज़ नहीं होगा, नॉट का यूज़ बिल्कुल भी नहीं होगा। यू हैव to remember these words until unless, never take any negative word because it's have these have सेल्फ नेगेटिव वर्ड। तो ये पहले से नेगेटिव वर्ड, आप किसका यूज़ नहीं करेंगे, आप नॉट का यूज़ नहीं करेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो नॉट का यूज़ यहाँ पे नहीं होगा। क्लियर है सभी को। तो पहले नेगेटिव। अब यहाँ बात करें इनमें डिफरेंट की बात करें हम, तो अनटिल का मीनिंग मैंने बोला जब तक नहीं। जब तक नहीं तो ये किसको बताता है, अनटिल आपका, अनटिल बताता है टाइम एक्सप्रेशन। किसको बताएगा, टाइम एक्सप्रेशन को बताएगा। टाइम एक्सप्रेशन कैसा, मैंने बोला जब तक आप आओगे नहीं मैं यहीं बैठूंगा, तो जब तक आओगे नहीं, मैंने बोला आओगे नहीं, अनटिल यू कम हेयर, अनटिल यू कम हेयर आई विल स्टे हेयर। क्या होगा, आई विल स्टे हेयर। तो अनटिल का जो यूज़ होगा वो कैसे होगा, टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए। क्लियर है सभी को, टाइम को बताएगा तो वहाँ पे अनटिल का यूज़ होगा, तो टाइम एक्सप्रेशन। बात करें अनलेस की, तो अनलेस किसको बताएगा, अनलेस भी नेगेटिव वर्ड, नॉट नहीं आएगा, पहली बात आप याद रखो। तो अनलेस किसको बताएगा, ये कंडीशन को बताएगा, कंडीशन।
अनलेस आपका कंडीशन को बताए, कंडीशन का मतलब शर्त, शर्त को बताएगा। जैसे मैंने बोला पढ़ोगे नहीं पास नहीं करोगे, तो मैंने बोला अनलेस यू रीड, अनलेस यू रीड यू विल नॉट पास। या मैंने बोला कठिन कार्य नहीं करोगे पास नहीं करोगे, तो इफ मैंने बोला अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास, इस तरीके से हो जाएगा। अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे बोलता अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड, तो मैंने अनलेस यू डू नॉट बोला, अनलेस यू डू नॉट, तो वहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि अनलेस यू डू नॉट रॉन्ग क्यों हो रहा है, क्योंकि अनलेस पहले से नेगेटिव वर्ड तो नॉट नहीं है। तो काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ लिटरली कि अनलेस किससे काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछ जाते हैं पेपर में। तो अनलेस और अनटिल साथ आपको याद रखना नॉट का यूज़ नहीं होगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है सभी को? तो यहाँ पे आंसर आप अपना देखिए क्या होगा। तो आपका जो आंसर है वो आपका अनटिल हो जाए। क्यों? यहाँ पर बात हो रही जब तक बारिश रुक नहीं गई तब तक उसको सस्पेंड करना पड़ा। तो यहाँ पर जो सही वर्ड है वो अनटिल हो। अनटिल किसको बताएगा? टाइम को रेफर कर रहा है। जब तक ऐसा नहीं हुआ तब तक, जब तक बारिश रुक नहीं गई, तो ये टाइम को बताएगा, बारिश को मतलब टाइम लग रहा है कि नहीं, तो यहाँ पर अनटिल का यूज होगा। आई होप आपको समझ में आएगा। तो नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, द एलिफेंट स्टैम्पेड एंड टोर द स्ट्रीट, तो यहाँ पर एलिफेंट स्टैम्पेड एंड टोर द स्ट्रीट ऑन आउट ऑफ डाउन, क्या आंसर होगा? तो जल्दी से आप मुझे आंसर कर दो। आई होप समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, बात करते हैं हम लोग टीयर की। टीयर का मतलब होता है, देखो टीयर जो यहाँ पे यूज़ हुआ है वो टीयर एक फ्रेजल वर्ब की तरह यूज़ हुआ है। तो टीयर में सारे बात यहाँ पे सेकंड फॉर्म है टीयर। अगर मैं लिखा टीयर ऑन, किसका यूज़ किया? टीयर ऑन। टीयर ऑन का हिंदी मीनिंग होता है क्या करना? टू रिप। क्या करना? टू रिप मतलब काटना या फाड़ना। क्या मीनिंग होगा टीयर ऑन का? काटना या फाड़ना, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। क्लियर है? दूसरा मैं लिखा टीयर आउट, क्या मीनिंग लिखा? टीयर आउट ये भी फ्रेजल वर्ब है। टीयर आउट का मतलब होता है टू लीव अ प्लेस इन अ ग्रेट हरी, मतलब तेजी से भागना। तो टीयर आउट का मतलब क्या हो जाएगा? तेजी से भागना। क्लियर है? दूसरा मैंने बोला टीयर ऑफ। क्या बोला मैंने? टीयर ऑफ का मीनिंग क्या होगा? ये फ्रेजल वर्ब सारी की सारी, देखो आपको पता होगा फ्रेजल वर्ब तो आप कर पाओगे। तो टीयर ऑफ का मतलब होता है टू सेपरेट बाय टीयरिंग। क्या होता है? टू सेपरेट बाय टीयरिंग होता है। तो इसका मतलब होता है फाड़ कर किसी को अलग करना। टीयर ऑफ का मतलब हो जाएगा फाड़ कर किसी को अलग करना, मतलब टू सेपरेट बाय टीयरिंग। क्लियर है सभी को? दूसरा वर्ड देखो टीयर डाउन। ये सारी की सारी फ्रेजल वर्ब आप नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि आपको धीरे धीरे याद हो जाएगी। टीयर डाउन का मतलब होता है गिराना या डहाना, किसी को गिराना या डहाना। तो टीयर डाउन होता है। ये तो चारों मैंने आपको फ्रेजल वर्ब ले लिए, यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। तो जो मैंने बोला टीयर की जो सेकंड फॉर्म है वो आपकी टोर होती है। क्या होती है? टोर। क्लियर है? ये आपकी सेकंड फॉर्म लिखी हुई है। अब देखो सारी फ्रेजल मैंने बता दी, सारी का मीनिंग बता दी, तो आपका आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे टीयर ऑन करें, आउट करें, ऑफ करें या डाउन करें। तो आपको मैंने ऑन बता दिया। ऑन का मतलब क्या होता है? टीयर ऑन का मतलब मैंने बोला आपको टू रेप होता है। जबकि टीयर आउट का मतलब क्या हो जाएगा? टू लीव अ प्लेस इन अ ग्रेट हरी, मतलब तेजी से भागना। और टीयर ऑफ का मतलब मैंने बोला आपको टू सेपरेट बाई टीयरिंग, मतलब फाड़ कर अलग करना। और टीयर डाउन का मतलब हो जाए डहाना या गिराना। तो आपको हिंदी मीनिंग समझ में आ रहा होगा। स्टैम्पेड का मतलब भगदड़ होता है, एलिफेंट की भगदड़ हुई तो क्या हुआ स्ट्रीट में, मतलब क्या कर दिया? ढाना या गिराना। तो आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा डी वाला। तो क्या हो जाएगा? टोर डाउन। क्या हो जाएगा? टोर डाउन। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? टीयर डाउन आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को? तो नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला वर्ड है स्कटल। स्कटल का मीनिंग, स्कटल सिनोनिम्स आपको दे रखा है। ऑप्शन है सॉलिटरी, सुपरफिशियल, सूथिंग और ब्रेजियर। तो इसका आंसर क्या होगा? आप इसका सिनोनिम्स मुझे जल्दी से बता दीजिएगा। तो स्कटल का मैं आंसर करूं फिर। देखो स्कटल का मीनिंग की बात करें तो स्कटल का मीनिंग क्या होगा? स्कटल का मीनिंग क्या होता है? स्कटल का मतलब होता है, देखो कंटेनर होता है, कंटेनर
फॉर बर्निंग कोल, जिस ऐसा कंटेनर मतलब कोयले रखने की टोकरी होती है उसे हम लोग बोलते हैं। मतलब मैंने क्या बोला, कंटेनर फॉर कोल, तो जिसमें कोयला रखने की जो टोकरी होती है उसे हम लोग बोलते हैं स्कटल। क्या बोलते हैं, उसका बोलते हैं स्कटल। क्लियर है, सभी को समझ आ रहा? तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो आपका डी हो जाएगा, ब्रेजियर। ब्रेजियर का मीनिंग भी यही होगा, कंटेनर फॉर बर्निंग कोल। तो आपका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। तो आई होप आप याद कर लीजिए, इसको याद रख लीजिए। तो सारे ऑप्शन को मैं डिटेल में डिस्कस करता हूँ, क्योंकि अभी पूछे जाते तो कोई ना कोई हो सकता है इसी ऑप्शन से आपको पूछ लिया जाए, स्कटल ना देखिए तो आपको ये ब्रेजियर में दे दिया जाए, तो कोई भी आपको पूछ, तो मैं आपको क्या कर रहा हूँ, सारे डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ और आप भी नोट डाउन कर लीजिएगा। ध्यान दो, इसका मीनिंग क्या होगा सॉलिटरी का? सॉलिटरी का मतलब होता है अलोन, अकेला। सॉलिटरी का मीनिंग क्या हो जाएगा? अकेला, अलोन। सुपरफिशियल, सुपरफिशियल का मतलब हो जाएगा अपियरिंग टू बी ट्रू ओनली अनटिल एग्जामिन्ड मोर क्लोजली, मतलब स्पष्ट होना, क्लियर होना, ये इसका मीनिंग हो जाएगा। सूथिंग की बात करें तो सूथिंग का मतलब हो जाएगा रिड्यूसिंग पेन, किसी को पेन को कम करना, मतलब आराम दे, तो इसका मीनिंग ये हो जाएगा। दूसरा आप ये आपको मैंने बता दिया। तो चलते नेक्स्ट पे, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर है 6, लोकोसियस। लोकोसियस का पूछा गया सिनोनिम्स, पहला है टॉकिंग, फुलिशनेस, ग्रेसफुल, इंटरटेनर। तो क्या आंसर होगा आप जल्दी से कर दो, फिर मैं उसको डिटेल में डिस्कस करता हूँ। तो लोकोसियस का मीनिंग होता है टू गिवन टू टॉकिंग, मतलब जो बहुत ज़्यादा बाचाल होता है, बहुत ज़्यादा बातें करता है उसे बोलते लोकोसिस। जो कंटिन्यू बातें बोले जा रहा है, तो बहुत बातें करने वाला उसे बोलते हैं हम लोग लोकोसिस। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका क्या हो जाएगा, टॉकेटिव। टॉकेटिव का सिनोनिम्स हो जाएगा। टॉकेटिव का मीनिंग भी आपका यही होता है, जो बहुत बातें करता है, बाचाल जिसे बोलते हैं, उसका मीनिंग क्या हो जाएगा, टॉकेटिव। बात करें फुलिशनेस, कॉमन वर्ड आपको पता होगा, बेवकूफ़ी होता है, मतलब लैक ऑफ गुड सेंस जजमेंट, तो आपका ये हो जाएगा फुलिशनेस। ग्रेसफुल जानते ही हो, ग्रेसफुल का मीनिंग क्या हो जाएगा, ग्रेसफुल का मीनिंग हो जाएगा मनोहर है, मतलब हैविंग और शोइंग ग्रेस और एलिगेंस। बात करें इंटरटेनर, तो जानते हो भाई, मनोरंजन टाइप का है ना, अ पर्सन हुज जॉब इज द अम्यूजिंग पीपल, तो मनोरंजन करने वाला उसे बोलते हैं इंटरटेनर। क्लियर सभी को? आई होप समझ में आ रहा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है ऑफस्केट। ऑफस्केट का अपोजिट वर्ड पूछा है। पहला वर्ड है इन्वॉल्व, पजल, हेज और क्लैरिफाई। तो क्या आंसर होगा, इसका अपोजिट वर्ड बताइए। तो ऑफस्केट का अर्थ होता है उलझ, क्या होता है, उलझाना। क्या मीनिंग हो जाएगा, उलझाना, मतलब टू मेक ऑब्सक्योर और अनक्लियर। क्या हो जाएगा, टू मेक ऑब्सक्योर और अनक्लियर, तो मतलब उलझना अनक्लियर है, तो जो क्लियर नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, क्लैरिफाई। इसका अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा, क्लैरिफाई। क्या हो जाएगा, क्लैरिफाई। क्लैरिफाई का मतलब क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, जो क्लैरिफाई स्पष्ट हो जाएगा, तो आपका क्लैरिफाई इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को? तो बाकी इन्वॉल्व का मतलब होता है, इन्वॉल्व का मीनिंग क्या हो जाएगा, कवर, कंप्लीट, किसी चीज़ को ढक देना। पजल मतलब जानते हो आप लोग, पजल का मीनिंग थोड़ा सा गूढ़ हो जाएगा, मतलब धुंध जो टाइप का है, बोल सकते हैं अ स्लाइट ऑब्सक्योर एक्शन ऑफ लोअर एटमॉस्फेयर, तो आपका ये हो जाएगा। ओके, मतलब पजल का मतलब हो जाएगा काउज टू फील और कंफ्यूज्ड। हेज का मतलब धुंध होता है। ओके, हेज का मतलब धुंध होता है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8, ट्रम्फ। ट्रम्फ का अपोजिट बताइए, स्टेब्लिश, सॉरो, डिसडेन और इलेशन। तो ट्रम्फ का आंसर करिए। तो ट्रम्फ का मीनिंग की बात करें तो ट्रम्फ का मीनिंग क्या होता है, जीत। ट्रम्प का मतलब होता है विक्ट्री। ट्रम्प का मतलब क्या होता है, विक्ट्री, जीत होता है। तो आप याद रखिए डोनाल्ड ट्रम्प से ट्रम्प को, डोनाल्ड ट्रम्प से याद रखिए ट्रम्प, डोनाल्ड ट्रम्प, तो इसे आप याद रख लीजिएगा। ट्रम्प का मतलब होता है विक्ट्री, जीत। तो यहाँ पर अपोजिट वर्ड हो क्या हो जाएगा, आपका अपोजिट वर्ड हो जाएगा वो आपका सॉरो होगा। क्या होगा, सॉरो। क्या हो जाएगा, सॉरो। बाकी वर्ड की हम लोग बात करें तो बाकी वर्ड की मीनिंग की देखो, स्टैब्लिश का मतलब होता है टू सेट अप समथिंग, मतलब स्थापित करना, टू सेट अप समथिंग, स्टैब्लिश। डिसडेन से याद रखो, देखो डिसडेन आप याद रख लीजिएगा, कहीं में आपको काम आएगा। डिसडेन का मतलब होता है किसी का क्या करना, बहिष्कार करना, मतलब द फीलिंग दैट समथिंग समबडी इज अनवर्दी ऑफ वंस रेस्पेक्ट, मतलब किसी का तिरस्कार करना। तो इसे याद रख लीजिएगा, मैंने बताया भी होगा, डिसडेन 10 दिन, तो 10 दिन से उसका तिरस्कार हो रहा है, तो ये इससे आप याद रखिए, ट्रिक से आपको याद रहेगा। तो डिसडेन का मतलब किसी का तिरस्कार करना। अगला वर्ड है इलेशन। इलेशन का मीनिंग क्या होता है, इलेशन का मतलब होता है अ फीलिंग ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस, मतलब बहुत खुशी होती है, इलेशन बोलते हैं उसको। आई होप आपको समझ आया। तो नाउ टू मूव नेक्स्ट क्वेश्चन।
नंबर है 9, चिकन हार्टेड। इसका ये ईडियम से इसका बताना है आपको आंसर। चिकन हार्टेड का मीनिंग क्या होगा, आप जल्दी से करिए। चिकन हार्टेड कावर्ड है, शॉर्ट टेम्पर्ड है, कंपोज्ड है, बोल्ड है। तो चिकन हार्टेड का मीनिंग क्या होगा, जल्दी से आप मुझे बता दो। तो चिकन हार्टेड ईडियम से इसका मतलब होता है डरपोक। क्या होता है, डरपोक। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, चिकन हार्टेड हो जाएगा कावर्ड। चिकन हार्टेड का हो जाएगा कावर्ड, जो डरपोक होता है उसे बोलते हैं चिकन हार्टेड। क्लियर सभी को। बाकी ऑप्शन की हम लोग बात कर रहे हैं तो शॉर्ट टेम्पर्ड क्या होता है, शॉर्ट टेम्पर्ड बोलते हैं जैसे टेंडिंग टू बिकम एंग्री इजिली, मतलब जिसे आसानी से गुस्सा आ जाए, इससे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाए। हिंदी में बोलते तुनक मिजाजी, मतलब जैसे बहुत जल्दी, आपने देखा कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें थोड़ा सा ही बोल दो तुरंत गुस्सा हो जाते हैं, तो उन्हें बोलते शॉर्ट टेम्पर्ड। तो तुनक मिजाजी होते हैं ना, जिससे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाए, उसे बोलते शॉर्ट टेम्पर्ड। क्लियर है। दूसरा वर्ड देखो कंपोज्ड। कंपोज्ड का मीनिंग क्या होता है, शांत, काम होता है। बोल्ड जानते हो साहसी होता है। क्लियर सभी को। तो नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। रेड लेटर डे। रेड लेटर डे का ये भी आपका ईडियम से इसका आंसर को रेड लेटर डे, स्टार्टिंग डे, होली डे, सिग्निफिकेंट डे या एंडिंग डे। तो क्या इसका आंसर होगा, मुझे जल्दी से बता दो। रेड लेटर डे का क्या आंसर होगा, तो रेड लेटर डे का जो मीनिंग होता है वो होता है महत्वपूर्ण दिन। क्या मीनिंग होता है, हिंदी आप याद रखो। रेड लेटर डे है कोई भी डे है, जो कितनी भी कोई भी डेट है जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ओके, जैसे मैंने बोला 15 अगस्त 1947, ये कैसी डेट है, महत्वपूर्ण डेट है। तो कैसी है, रेड लेटर डे है, तो मतलब इंपॉर्टेंट डे। ओके, तो आपको आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सिग्निफिकेंट डे। क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट डे। तो रेड लेटर डे का मतलब मैंने बोल दिया, जो जिसे बोलते हैं, हाँ, तो इम्पोर्टेंट है। क्लियर है सभी को। तो यहाँ पे ये हो जाएगा। ओके, आई होप समझ में आ रहा। अगले चलते हैं 11 देखो, ही जम्प्ड ऑफ द ट्रेन, वह ट्रेन पे कूदा वाइल ए ट्रेन हैड बीन रनिंग, जब ट्रेन क्या हो रही थी, चल रही थी। तो ऑप्शन पहला इसमें दिया है हैज़, इसमें दिया हैज़ बीन रनिंग, ऑप्शन बी रेन वाज रनिंग, ऑप्शन डी नो इम्प्रूवमेंट। तो ये मैंने अंडरलाइन कर रखा है, तो इस पार्ट को आपको रिमूव करके आपको आंसर चूज करना है। जैसे लग रहा है सर कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही लिखा, तो उसके लिए आंसर है नो इम्प्रूवमेंट। और बाकी आपको आंसर गिवन है, तो आप जल्दी से आंसर सोच लीजिएगा क्या होगा। तो बात करें हम लोग 11 की, तो 11 में देखो क्या आंसर होगा, मैं आपको बता दूं। 11 में आंसर की बात करें तो यहाँ पे देखो पास्ट इनपुट दिया है जम्प्ड ऑफ द ट्रेन। तो यहाँ पे एक काम के साथ दूसरा काम क्या हो रहा था, एक काम चल रहा था, दूसरा काम हुआ। ठीक है, जब एक काम रनिंग में था, जब एक काम ये आपका रनिंग में था, तब ये दूसरा काम जब ये कूदा, तो ये काम जो एक्शन है वो चल रहा था ऑलरेडी। जैसे मैं आपसे बोलूँ, मैं एग्जाम्पल हिंदी में लेता हूँ। मैंने बोला जब मैं आया तब तुम पढ़ रहे थे। जब मैं आया तो मैंने बोला व्हेन आई केम हियर, जब मैं यहाँ पे आया, व्हेन आई केम हियर। ओके, मैंने क्या बोला, व्हेन आई केम यू वर स्टडिंग, तो तुम पढ़ रहे थे। जब मैं आया तब तुम पतंग उड़ा रहे थे। तो मैंने बोला व्हेन आई केम हियर यू वर फ्लाइंग द काइट। ओके, तो आपको समझ में आ रहा कि नहीं। मैंने क्या बोला, जब एक एक्शन क्या हो रहा है, एक एक्शन के साथ दूसरा एक्शन चल रहा है, तो वो पास्ट कंटिन्यूस से बनाएगा। तो ये जो काम है ये कब हुआ, जब ये ऐसा हो रहा था, यानी एक एक्शन चल रहा था, दूसरा काम हुआ, उस एक्शन के दौरान दूसरा काम हुआ, तो पास्ट कंटिन्यूस में जाएगा। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, वाज रनिंग। क्या हो जाएगा, वाज रनिंग। जब वो चल रही थी, वाइल द ट्रेन रनिंग, जब वो चल रही थी तब वह कूदा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाज रनिंग सही ऑप्शन होगा। क्लियर है कि नहीं। तो मैंने क्या बोला, जब एक एक्शन चल रहा था उसी टाइम कोई एक्शन होता तो किस में जाएगा, पास्ट कंटिन्यूस में जाएगा। क्लियर है सभी को। तो नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है, आई डिडंट सी हिम सिंस वी मैट 2 years एगो। ओके, आई डिडंट सी, मैंने उसे नहीं देखा, सिंस वी मैट 2 years एगो, जब मैं उससे 2 साल पहले मिला था। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो, अब इसे मैंने अंडरलाइन कर रखा है डिड नॉट सी को। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है एम नॉट सीइंग। देखो एम नॉट सीइंग क्यों नहीं होगा, कि यहाँ पे 2 years एगो, बात किसकी हो रही है, पास्ट की। तो एगो जो वर्ड आया, देखो सेंटेंस में अगर यस्टरडे आ जाए, एगो आ जाए, लास्ट डे, लास्ट नाइट, लास्ट ईयर, यानी पिछली किसी की बात हो तो वो किस में जाएगा, सारा का सारा पास्ट में जाएगा। तो यहाँ पे ये तो हो नहीं सकता। ऑप्शन बी की बात करो तो ये भी आपका गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ये आपका हो सकता नहीं हो सकता, हम लोग बाद में देखेंगे। अगर बात करते हैं डी की नो इम्प्रूवमेंट, तो ये इम्प्रूवमेंट तो है, क्योंकि यहाँ पर सेंस आया हुआ, तो इम्प्रूवमेंट तो आपका है। तो यहाँ पर हम ये भी आपका इम्प्रूवमेंट की बात करें तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। क्लियर है। अब चलते हैं हम लोग इस पर। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा 12 वाले में, तो 12 वाले में आंसर होगा वो आपका सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो सिंस का यूज़ हुआ है। सिंस के साथ क्या होता है आपको पता होगा, सिंस के साथ ये तो प्रेजेंट परफेक्ट आता है, या आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस आता है। क्लियर है सभी को। और यहाँ पर आपको
ध्यान समझना, ये और सॉरी ये मिस्टेक से ये गलत हो जाएगा। रुक 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 एक सेकेंड, ये गलत हो जाएगा, ध्यान से समझना यहाँ पे। तो यहाँ पे हेड्स ऑन नहीं होगा, एक सेकेंड ध्यान से समझो। यहाँ पे सिंस का यूज़ हुआ, देखो यहाँ पे एम नॉट सिंग तो होगा नहीं, और नो इम्प्रूवमेंट की बात ये भी नहीं होगा, ये दोनों तो गलत हो गए। ऑप्शन बचा आप हैव नॉट सीन और हैड नॉट सीन, क्योंकि आपने देखा होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, एक साथ आप सिंस और फोर का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? सिंस और फोर का। अब लॉजिक ये आता कि आप हैव नॉट सीन करें कि हैड नॉट सीन करें, इन दोनों में आपका ऑप्शन आपको करना है। तो ध्यान से समझो यहाँ पे। देखो बात यहाँ पे क्या हो रही है, बात यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जब भी कभी सिंस के बाद किस में जाता है टेंस? पास्ट इंडेफिनिट में। ये भी आप याद रखिए, यू हैव टू रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट कि सिंस के आफ्टर टेंस जो बनता है वो किस में बनता है? पास्ट इंडेफिनिट बनता है। किस में बनता है? पास्ट इंडेफिनिट। सिंस के बाद अगला किस में जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा। किस में जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट में। जब ये पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा तो याद रखना सिंस के पहले वाला प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस बनेगा। किसे बनेगा? प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस बनेगा, यानी जो सी ऑप्शन है वो आपका गलत हो जाएगा। क्लियर हो रहा ना सभी को? मैंने क्या बोला, जो डिड नॉट है वहाँ पे गलत हो जाए। क्यों गलत हो रहा है? क्योंकि ये तो पास्ट में तो यूज होगा, सिंस और फोर का यूज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में होता है। क्लियर हो ना सभी को? अब ये क्यों गलत हो रहा है? क्योंकि मैंने बोला सिंस के बाद अगर टेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट गिवन है तो याद रखिएगा आप कि इसके पहले वाला जो टेंस बनेगा वो वो प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस बनेगा, तो इसका आंसर जो होगा वो आपका बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? हैव नॉट सीन हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा? हैव नॉट सीन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जिससे कोई भी कहीं भी डाउट है मुझे कमेंट बॉक्स कमेंट करे, ओके। मुझे पर्सनली मुझे बता सकता है, जहाँ पर भी उसे दिक्कत है तो पर्सनली मुझे कमेंट करे, उससे मैं देख के उसको बता दूंगा। जो भी आपको कहीं भी दिक्कत आती है मुझे आप पूछ लीजिएगा। चलते 13 पे। वन हु इज़ न्यू टू अ प्रोफेशन, तो कोई व्यक्ति अपने प्रोफेशन में कैसा नया है। जैसे कोई भी स्टूडेंट आता है बिल्कुल नया नया, जैसे आप भी कहीं जॉब करते हो तो फर्स्ट टाइम आपको काम कर रहे हो तो क्या है, आप उस काम में नए हो। तो नए हो तो मतलब आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है उसके बारे में, तो आप क्या हो? न्यू प्रोफेशन हो। न्यू प्रोफेशन क्या बोलेंगे हम लोग? ये वन वर्ड है। पहला ऑप्शन नुएंस, पन, टायरो, बेंडल। तो क्या इसका आंसर होगा? तो आंसर क्या होगा वो बाद में देख लेंगे, पहले हम लोग सारे ऑप्शन को डिस्कस कर लें। तो बात करते हैं हम लोग नुएंस की। नुएंस का मीनिंग होता है अ वेरी स्लाइट डिफरेंस इन मीनिंग, कलर, मतलब जिसे बोलते सूक्ष्म भेद। क्या होगा? सूक्ष्म भेद। अ वेरी स्लाइट डिफरेंस इन मीनिंग, कलर, तो सूक्ष्म जिसे भेद बोलते उसे बोलते हैं नुएंस। बात करें हम लोग पन, पन, पन का मीनिंग होता है अ न्यूमरस यूज ऑफ अ वर्ड और फ्रेज दैट हैज सेवरल मीनिंग, जिसकी बहुत सारे शब्द हैं, मतलब अनेकार्थी शब्द जैसे बोलते उसे बोलते पन। बात करते हम लोग बैंडल की, तो बैंडल का मीनिंग होता है, बैंडल में आपको बता दूं, मतलब अ पर्सन हु डेलिबरेटली डिस्ट्रॉयज पब्लिक प्रॉपर्टी। तो मतलब जो बंदा पब्लिक प्रॉपर्टी को तोड़ फोड़ करता है, पब्लिक प्रॉपर्टी तोड़ फोड़ कर दी, उपद्रवी भी जिसे बोलते तोड़ फोड़ करने वाला, जो पब्लिक प्रॉपर्टी की तोड़ फोड़ करता है उसे बोलते हैं बैंडल। क्या बोलते हैं? बैंडल। तो यहाँ पर ही बैंडल है। क्लियर है? अब पूछा गया आपको जो उस बंदे को क्या बोलते हैं, जो बंदा क्या है नया नया प्रोफेशन है, बिल्कुल नया नया नौ से किया है, उसे बोलते हैं हम लोग टायरो। उसे क्या बोलते हैं? टायरो बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? टायरो। उसे बोलते हैं हम लोग क्या? टायरो। तो यहाँ पे आंसर जो आपका टायरो, टायरो का मतलब होता है नौ से किया। तो कोई किसी काम में आप नए नए हो, बिल्कुल भी आपको नॉलेज नहीं, तो आप क्या हो गए? आप हो जाओगे टायरो हो जाओ। क्लियर है? नौ से क्या होता है टायरो का मीनिंग। टायरो है, नोवाइस है, ग्रीन हॉर्न है, ये सब क्या हो जाएगा? जिसको बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं उस काम में उसे बोलते हैं टायरो। आई होप आपको समझ में आएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? टायरो। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अ स्पीच और प्रेजेंटेशन मेड विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, तो ऐसी स्पीच जो बिना तैयारी के, एक ऐसा लेक्चर, ऐसा भाषण जो बिना प्रिपरेशन का आप दे रहे हो, उसे क्या बोलते हैं? यूफेमिज्म, ऑबिचरी, एक्सटेम्पर या सॉलिलॉग। तो ध्यान से समझेंगे हम लोग, सारे ऑप्शन को डिस्कस कर लें, उसके बाद आप आंसर आप कर लीजिएगा। तो बात करते हैं हम लोग यूफेमिज्म की। किसकी बात करें? यूफेमिज्म। यूफेमिज्म का मतलब मीनिंग क्या होगा? जिसे बोलते हैं अ वर्ड और फ्रेज यूज टू अवॉइड सेइंग एन अनप्लीजेंट वर्ड, मतलब मंगल भाषी जिसे बोलते, मतलब बहुत अच्छा बोलने वाला, मंगल भाषी जिसे बोलते हैं यूफेमिज्म। क्लियर हो रहा सभी को? दूसरा वर्ड है ऑबिचरी। ऑबिचरी का मीनिंग होता है अ नोटिस ऑफ डेथ। क्या होता है? अ नोटिस ऑफ डेथ, मतलब निधन सूचना, किसी की मरने की जो सूचना होती है उसे बोलते हैं ऑबिचरी। क्लियर है? दूसरा वर्ड है सॉलिलॉग।
सॉरी लॉक का मतलब होता है द एक्ट ऑफ टॉकिंग टू वन सेल्फ, वो बंदा जो खुद से बड़बड़ाता है। आपने देखा होगा मूवी वगैरह में, एक शराबी मूवी आई थी जिसमें अमिताभ बच्चन मिरर में खड़े होकर खुद से बातें करता है। तो जो बंदा खुद से बातें कर रहा है, खुद को बड़बड़ा रहा है अपने मन में, उसे बोलते हैं हम लोग सॉरी लॉक। तो खुद से बातें करने वाला जब कोई पर्सन है ही नहीं तो उसे बोलते हैं सॉरी लॉक। क्लियर है? तो आपका जो आंसर होगा वो एक्सटम्पर हो जाएगा। मतलब एक ऐसी स्पीच जो बिना तैयारी की दी जा रही है वो आपका क्या होगा, एक्सटम्पर होगा। आई होप आपको समझ आ रहे हो सारे क्वेश्चन, और आई होप आपको सही क्वेश्चन भी हो रहे हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सटम्पर हो जाएगा। क्लियर है सभी को? तो नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15 में बताना है आपको इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड। तो आप सही से पढ़ के आंसर करिए। इनकरेक्ट पूछा, करेक्ट नहीं पूछा है, नहीं तो आप देखते ही आंसर कर दो। इनकरेक्ट का मतलब गलत पूछा गया। गलत क्या है? तो बात करें मिलेनियर की, मिलेनियर MILLIONAIRE, तो मिलेनियर स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखी है। ओमिशन OMISS, ओमिशन भी सही है। फॉरेन FOREIGN, फॉरेन भी सही है। यानी जो गलत है वो आपकी डी गलत है। डी ऑप्शन आपका जो डी है वो आपकी स्पेलिंग गलत है। आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर आपका डी हो जाएगा। क्या है ये, गलत स्पेलिंग है। तो इसकी सही स्पेलिंग की बात करें तो सही स्पेलिंग क्या होगी इसकी, मैं आपको बता दूं। सही स्पेलिंग क्या होगी, इधर देखो, PRO, एक सेकेंड रुको, PROPRIETAR, प्रोपैरिटरी, प्रोपैरिटी। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो आपको याद हो जाएगा। ये जो मैंने आपको तीनों स्पेलिंग लिखी, मिलेनियर, ओमिजन, फॉरेन, ये तीनों की तीनों सही, ये भी आप याद रख लीजिएगा, ये तीनों सही थी। ओके, ये आपको हम देगा। दूसरा, प्रोपैरिटी की स्पेलिंग मैंने आपको बता दी गलत है। आपकी क्या सही होगी, PROPRIETR, भाई ये आपकी सही होगी। ओके, जिसका है ना, ये आपका करेक्ट स्पेलिंग होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। ठीक है भाई, नोट डाउन कर लिया होगा तो आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 देखो। 16 में भी आपको क्या बतानी है, इनकरेक्ट बतानी है। फाइंड द इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड। इनकरेक्ट बतानी है तो बता दो जल्दी से मुझे इसकी इनकरेक्ट। तो पहला है एक्वांटेंस, प्लीजेंट, एबनॉर्मलिटी और एसेंचुएट। तो कौन सी स्पेलिंग है जो आपकी इनकरेक्ट लिखी हुई है। आप देखो कभी भी देख लीजिएगा तो आप अपने रब पे किसी और पे नोट करके देख लो, जैसे आपको समझ में आए कौन सी आपकी गलत है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे बात करें, यहाँ पे अपीजमेंट, ये आपकी बिल्कुल सही लिखी हुई है। अपीजमेंट आपकी जो स्पेलिंग सही लिखी है। अपीजमेंट का मीनिंग क्या होता है, द एक्शन और प्रोसेस ऑफ अपीजिंग, मतलब तुष्टि बोलते हैं, तुष्टिकरण, अपीजमेंट हो जाएगा। बात करें एबनॉर्मलिटी, तो जानते हो एबनॉर्मलिटी मतलब द क्वालिटी ऑफ बीइंग एबनॉर्मल, मतलब असामान्यता। बात करें एसेंचुएट, ये भी आपकी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। एसेंचुएट, एसेंचुएट का मीनिंग क्या होता है, टू एम्फेसाइज समथिंग, तो किसी चीज़ पे जोर देना, एम्फेसाइज समथिंग। तो इसका डी और ये भी आपका करेक्ट लिखा, तो आप इसे नोट डाउन भी करिए। बात करें तो इनकरेक्ट कौन सी होगी आपकी, एक्वांटेंस। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एक्वांटेंस आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको इनकरेक्ट बतानी थी तो एक्वांटेंस हो जाएगा। सही क्या होगी तो मैं आपको बता दूं, ACQUAINTANCE, एक्वांटेंस। यानी यहाँ पर जो ए लिखा था यहाँ पे ए का यूज होगा, ई की जगह ए होगा, एक्वांटेंस, ACQUAINTANCE। एक्वांटेंस का मीनिंग होता है फैमिलियरिटी, मतलब परिचित, नॉन पर्सन। ओके, परिचय इसे बोलते हैं। क्लियर है सभी को? तो आगे नाउ टू मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखो पैरासिम्बल का क्वेश्चन देखा है, PQRS आपको अरेंज करना है। थोड़ा सा मैंने लेंदी दे दिया, जबकि इतना लेंदी एयरफोर्स में नहीं पूछा जाता। तो आप डोंट वरी, परेशान ना हो बिल्कुल भी। थोड़ा सा मैंने लेंदी जानबूझ के दिया है तो परेशान नहीं हो, सिंपल सा पूछा जाएगा। तो आई होप आप कर लोगे। तो देखो से इसमें मैं आपको बता दूं कि अरेंज कैसे करना है। तो बड़ा जितना भी बड़ा होगा तो बड़ा कुछ ना कुछ आपको रूट वर्ड मिल जाएगा। इस सेंटेंस में रूट वर्ड मिल जाएगा आपको। रूट मतलब आई होप कुछ ना कुछ ऐसा क्लू मिल ही जाएगा बड़े सेंटेंस में। यानी कीवर्ड ढूंढना है आपको, कीवर्ड से आपको इसका आंसर मिल सकता है। मैं आपको देखो बताऊं तो पी, इसमें मैं पहले सारे पढ़ लेता हूँ। ओके, सारे मैं पढ़ लेता हूँ पहले। एंड द विक्टिम्स आर लाइकली टू बी द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर एज वेल एज वेरी सोर्सेस ऑफ वाटर, रिवर्स, what and okay wet ends
एंड एक्विफर्स। ओके, और यहाँ पे क्यू देखो, क्यू लिखा है इन इंडिया वाटर, इन इंडिया वाटर conflicts are likely to worsen before they begin to be resolved, are देखो till then they pose a significant threat to economic growth, security and health, of the ecosystem, as देखो water is radically altering and affecting political boundaries all over world between as well as within countries। अब देखिएगा, थोड़ा सा कुछ स्टूडेंट को लग रहा है इतना लेंदी है कैसे कर पाऊंगा मैं, तो मैं आपको बता दूं जितना लेंदी होता है आप बिल्कुल आराम से कर सकते हो। आई होप देखो अभी मैंने पैराजम्बल की क्लास नहीं रखी है, देखो आपको अगर दिक्कत आती तो मैं पैराजम्बल में क्लास में बच्चे क्या करते हैं वहाँ पे मीनिंग ढूंढ रहे हैं, उसका मीनिंग नहीं आ रहा तो हम कैसे अरेंज करें, ये कोई मैटर नहीं करता आपको मीनिंग आ रहा कि नहीं आ रहा, आप तो थोड़ा सा ना आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना है, बस आपका आराम से आंसर हो जाएगा। देखो पैराजम्बल की मैं चाहो कभी आगे चल के थोड़ा सा अगर आप चाहोगे तो फिर मैं आपको करा सकता हूँ पैराजम्बल, जिसमें आपको बड़ा हेल्पफुल रहेगा, आप बड़ा आसानी से आंसर कर सकते हो। तो आपको थोड़ा सा भी बताऊंगा कि देखो कैसे इसका आंसर करना है। तो सबसे पहले आप उसका ऑप्शन पढ़ो, SQRP, ऑप्शन बी SQRP, पी है ना, पहला ये लिखा है SQRP, PRQS, CQRPS और डी लिखा है PSQR। ये आपके ऑप्शन हैं, देखिएगा यहाँ पे क्या आंसर होगा। तो यहाँ पे मैंने पूरा पढ़ रखा है, तो मैं बात करता हूँ कीवर्ड पे। कीवर्ड देखो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, कीवर्ड में आपको देखो मैंने जनरली पढ़ा था तो आपने थोड़ा सा पढ़ लो आपको समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे कीवर्ड की बात करें तो जो वाटर पे बात हुई है यहाँ पे है ना, बात करते हैं वाटर, तो ये जो पैराग्राफ है वाटर के बारे में बात हो रही है। तो मैं आपको बता कीवर्ड इसमें क्या है, कीवर्ड है वो मैं आपको बता दूं, फर्स्ट में एस में आओ, यहाँ पे देखो एस में बात चलिए यहाँ पे आपकी इसकी वाटर की। वाटर इज रेडिकल अल्टरिंग एंड द अफेक्टिंग पॉलिटिकल और बाउंड्रीज ऑल ओवर वर्ल्ड बिटवीन एज वेल एज विद इन कंट्रीज, ये आपको लिखा हुआ एस। तो ये एस पे मैंने ये कीवर्ड यहाँ से ढूंढ लिया है एस आपका। अब यहाँ पे देखो आंसर वाटर, यहाँ पे एस मिला। अब यहाँ यही बात करते हैं कि वाटर की जो बात किस सेंटेंस में और हुई है, तो यहाँ पे क्यू में हुई, उसके बाद देखो यहाँ पे पी में। तो यहाँ पर मुझे कीवर्ड मिल चुका है कि यहाँ पे क्या मिल चुका, एस मिल चुका कि यहाँ जो सेंटेंस आपका स्टार्ट होगा वो एस से ही स्टार्ट होने वाला है। और अच्छी बात तो ये है कि एस से एक ही आपका ऑप्शन है और किसी में एस आया भी नहीं फर्स्ट में। तो क्लियर ये तीनों के तीनों आपके नहीं होंगे, तीनों के तीनों आपके हट गए, क्योंकि एस से स्टार्ट हो रहा है और एस ही आपका एक ही ऑप्शन में है, तो यही होगा। अगर एक किसी और में भी होता तो मैं फिर आगे देखता। तो आई होप आपका आंसर यहीं पे हो गया जल्दी से, देखो कितनी जल्दी से आंसर हो गया। तो एस के बाद यहाँ पर देखो फर्स्ट मुझे कीवर्ड यहाँ पे मिल चुका है, तो यहाँ पे वाटर देखो, उसके बाद आपको आ जाएगा क्यू, वाटर इज रेडिकली अल्टरिंग एंड द अफेक्टिंग पॉलिटिकल बाउंड्रीज ऑल ओवर वर्ल्ड बिटवीन एज वेल एज विद इन कंट्रीज। तो यहाँ पे आपका एस आएगा, उसके बाद क्यू आ जाएगा। इन इंडिया वाटर कॉन्फ्लिक्ट्स आर लाइकली टू वर्सन बिफोर दे बिगिन टू बी रिजॉल्व। तो यहाँ से एस की हो जाएगा और बाकी ऑप्शन आप अरेंज कर लीजिएगा। देखो परेशान मत होना बिल्कुल भी, इतना से बड़ा था। आई होप कभी मैंने अगर पैराजम्बल की आप लोग चाहोगे तो क्लास कर दूंगा मैं पैराजम्बल पे, जिसमें आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इतना टफ नहीं पूछा था ना, मैंने लेंदी इतना डाल दिया इसमें। तो पैराजम्बल बहुत ईजी होता है, आई होप आप थोड़ा सा कर सकते हो। अगर मैं जैसे चाहता हूँ तो आपको अगर दिक्कत आई तो मैं आपको बता दूँ आगे, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल आता है तो आप अरेंज कर ही लोगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर 18 देखो, नंबर 18 में आपको पैसिव वॉइस बनाना है। वी प्रोहिबिट स्मोकिंग, वी प्रोहिबिट स्मोकिंग, इसका पहला ऑप्शन है स्मोकिंग वेल बी प्रोहिबिट, स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड, सी ऑप्शन स्मोकिंग हैज़ बीन प्रोहिबिटेड, स्मोकिंग इज बीइंग प्रोहिबिटेड। तो मैंने आपको पहले भी बता रखा कि पैसिव वॉइस जब भी कभी करोगे या नरेशन तो सबसे पहले फोकस आपका टेंस पे होना चाहिए। तो टेंस यहाँ पे देखो विल बी, अरे कैसे हो जाएगा, विल बी तो होगा नहीं, क्योंकि टेंस आपको किस में, प्रेजेंट में, किसका है, प्रेजेंट का, तो फ्यूचर में नहीं जा सकता, ये गलत हो गया। दूसरा यहाँ पे अब मैंने ये नहीं बदल सकता, ये आपका ऑप्शन सी पे चल, तो ये भी आपका गलत है, हैज़ बीन नहीं होगा, ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। चलते हैं आगे। तो ये प्रेजेंट है, आपको पता है प्रेजेंट अगर आता है इंडिफिनिट तो इज एम आर वर्ब की थर्ड फॉर्म में जाएगा, तो यहाँ पे इज बीइंग, ये भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। तो करेक्ट आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है। तो आई होप आपको आंसर जो आपको करना है वो दो में से हमेशा करना है, दो हमेशा टेंस की गलती जो आप फाइंड इजीली कर लोगे। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हु क्रिएटेड दिस मैस,
तो आपको पूछा है नरेशन, इसका सॉरी ये भी पैसिव वॉइस ही है, तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा 19 का, आप बताओ जल्दी से। तो पहला लिखा है, मैं आपको बता दूं, फर्स्ट बार लिखा हु क्रिएटेड दिस मैस, बाय हुम वॉज दिस मैस क्रिएटेड, हु हैज़ क्रिएटेड द मैस, दिस इज क्रिएटेड बाय हुम, और हाउ वॉज दिस मैस क्रिएटेड। तो आंसर आपका क्या होगा वो आप देख लीजिएगा, आंसर आपका देखो, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा। आंसर देखो मैं बात करूं तो बाई का बता है, बाई हुम से, तो एक ही ऑप्शन आपका पहला ही है जो आपकी करेक्ट हो जाएगा, बाई हुम वॉज दिस मैस इज क्रिएटेड, बाकी सारे के सारे आपके रॉन्ग हो जाएंगे, तो आपका पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपने पढ़ा रखा हो तो समझ में आ गया होगा। नंबर 20 क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 20 इंडेक्स का पूछा है, इसमें प्लूरल फॉर्म बताओ इंडेक्स का। तो इंडेक्स का पहला लिखा इंडेक्सिस, इंडाइसिस और इंडेसिस और बोथ ए और बी दोनों, तो कौन सा आपका ऑप्शन होगा बताइएगा जल्दी से। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका बोथ होगा, मतलब इंडेक्सिस जो लिखा है इंडेक्स आपका, इसका दोनों दो वर्ड होते हैं, इसके दो प्लूरल बनते हैं, यानी ये भी आपका करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, यानी दोनों करेक्ट है, ए बी दोनों, इसके दोनों प्लूरल बनते हैं, तो आप याद रखिएगा इसके दोनों प्लूरल बनते हैं, तो यानी जो आपका आंसर होगा वो आपका डी आंसर क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया, समझ में आया होगा, अच्छा भी लगा होगा, तो आप लोग है ना, अच्छा भी लगा होगा तो ठीक, तो ऐसी इसी सीरीज़ को आप लोग बताते रहिए कैसा लग रहा है, और आप मुझे बताइए कैसा लग रहा है आपको, कि क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में बताइए, और आप इसको शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे क्लास आपकी मैं थोड़ा सा कंटिन्यू आगे भी करा पाऊँ, और ये जो आप चाहते हो कि क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस चलती रहे, तो आप ये थोड़ा सा आप करते रहिए। ओके, तो थैंक्स अ लॉट।